हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताता हूँ पैरासिटामॉल 650 के बारे में। पैरासिटामॉल पैरासिटामॉल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, जो कि एंटीपायरेटिक मतलब जो आपके फीवर को रिड्यूस करता है। ये जो ब्रांड है डोलो 650 का है। पैरासिटामॉल बहुत ही सारे ब्रांड नेम से आता है। ये डोलो 650 का आता है, जो पैरासिटामॉल 650 mg का होता है। तो इसके बारे में और एक बात आपको बताता हूँ। एक एंटी एनाल्जेसिक ड्रग भी है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, एक पेन किलर भी है। तो मैं ये बताता हूँ। ये डोलो 650 का जो है 15 टैबलेट का एक स्ट्रिप होता है, उसका एक टैबलेट है। दूसरी बात, एक बात है, ईच अनकोटेड टैबलेट्स कंटेन पैरासीटामोल आईपी 650 mg। पैरासीटामोल आईपी मतलब पैरासीटामोल अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया ये 650 mg का होता है। क्योंकि ये अनकोटेड इसीलिए होता है क्योंकि ये माउथ से डिजोल्व होना स्टार्ट होता है। ये सडन केमिकल जो चेन रिएक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसको पैरासीटामोल को हम कैसे स्टोर करेंगे? कीप इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। जो पैरासीटामोल को हम घर में रखते हैं या ड्रग स्टोर में या मेडिसिन स्टोर में, जो हॉस्पिटल में रखते हैं, स्टोर करते हैं, इसको हम कहाँ रखते हैं? एक कूल प्लेस में, जो ड्राई प्लेस होना चाहिए और सनलाइट से प्रोटेक्ट होना चाहिए। डोजेज आज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, जो आपके जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट है या डॉक्टर से जो भी आपको मेडिसिन के बारे में एडवाइस देते हैं, वो जो डोजेस एडवाइस करे उसी हिसाब से डोजेस लेना चाहिए। ओवरडोज में भी इंजुरीज टू लिवर। पैरासीटामोल के ओवरडोज लेने से ये आपके लिवर के जो आउटर वॉल से, लिवर के सेल से उसको इंजुरी कर सकते हैं। दूसरी बात जाने, ये पैरासीटामोल की जो स्ट्रिप है ये है 3x10, मतलब ये 15 का एक स्ट्रिप का एक टैबलेट है डोलो 655 का। ये डोलो 650 का एक टैबलेट है, जो कि 19 रुपया से 30 रुपया का आता है, ज़्यादा नहीं आता है। यह पैरासीटामोल के अनकोटेड टैबलेट, जो डोलो 655 का अनकोटेड टैबलेट है। ये टैबलेट डायरेक्टली माउथ से डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है इंटेस्टाइन तक। ये डायरेक्ट कोटेड टैबलेट जो होता है वो जाकर इंटेस्टाइन में डिजोल्व होना स्टार्ट होता है, लेकिन ये टैबलेट माउथ से डिजोल्व होना स्टार्ट होता है। फिर आइए जाते हैं, अभी जानते हैं पैरासीटामोल के यूजेस के बारे में। पैरासीटामोल के यूजेस क्या है? पैरासीटामोल इज यूज्ड फॉर द पेन रिलीफ एंड फीवर। ये हमारा जो पेन रिलीफ है, हमारे बॉडी में जो पेन हो रहा है या हमको फीवर है, इसको रिलीव करने के लिए यूज होता है। इट इज़ यूज्ड टू रिलीव पेन इन कंडीशंस लाइक हेडेक, मसल पेन और डेंटल पेन। जब हमारे सर में दर्द होता है या मांसपेशियों में दर्द होता है या हमारे दांतों में जो दर्द होता है, हम पैरासीटामोल के यूजेस कर सकते हैं। हाउ पैरासीटामोल वर्क्स? पैरासीटामोल कैसे वर्क करता है? पैरासीटामोल इज ए एनाल्जेसिक पेन रिलीवर। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक एनाल्जेसिक ड्रग भी है और पेन रिलीवर, जिसको एनाल्जेसिक बोलते हैं, पेन रिलीवर। एंड एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मतलब फीवर रिड्यूसर। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ द सर्टन केमिकल मैसेंजर दैट कॉजेज पेन एंड फीवर। मैंने आपको बोला था ये केमिकल जो नर्वस सिस्टम से होते हैं उसको डायरेक्टली पार करते हैं। जो हमारे जो नर्वस सिस्टम केमिकल मैसेंजर्स पेन और फीवर को कॉज करते हैं, उनको ब्लॉक करता है सर्टन रिलीज। और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द पैरासीटामोल, ये है नौसिया, वोमिटिंग हुआ, इंसोम्निया, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग हो गया, हेडेक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और इचिंग्स। इचिंग्स जो जिनका एलर्जीज होता है मेडिसिन से, कि पैरासीटामोल खाकर किसी को एक्सरे खाकर इचिंग हो गया, जो एलर्जीज हो गया वहाँ पर इचिंग होता है। दूसरी बात, आइए हम जानते हैं पैरासीटामोल के कौन से ब्रांड आते हैं मार्केट में और कितने कितने प्राइस में आते हैं। एक तो पहली ब्रांड एक है कालपोल। कालपोल ये है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का एक ब्रांड है, कालपोल है। इसका 13 वेरिएंट्स आता है, जो कि 2 रुपये से लेकर 673 तक मिलता है। और एक डोलो है, जो एक फेमस ब्रांड है, आप सबको पता है। ये माइक्रोलैब्स लिमिटेड का है, जो कि 10 रुपये से लेकर 268 रुपये तक जाते हैं। इसका 10 वेरिएंट्स आता है। तीसरा हो गया सुमो एल। ये एल्केन लैबोरेटरीज लिमिटेड का है, जो कि इसका 10वीं वेरिएंट है।
इसको ₹10 से लेकर ₹251 तक जाता है। एक है काबीमॉल है। काबीमॉल जो ये फ्रेशनर्स काबी इंडिया लिमिटेड का है, जो कि इसका 2 ही वेरिएंट आता है। एक है ₹179 में और दूसरा है ₹339 में। और फेपानिल है, जो वेरिटाज हेल्थ केयर लिमिटेड का है, जो ₹16 से लेकर ₹402 तक है। उसका 8 वेरिएंट आता है। और एक तीसरा है पायरिजेसिक। पायरिजेसिक जो कि ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड का है, जो कि ₹11 से लेकर ₹273 तक आता है। और मेलिडेंस। मेलिडेंस एक अबोट का ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। इसका 5 वेरिएंट आता है, जो कि ₹11 से लेकर ₹389 तक आता है। फेब्रिनिल। फेब्रिनिल ये मोनिस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का है। इसका 8 वेरिएंट है। ये ज़्यादातर मार्केट में मिलता नहीं है। ये ₹10 से लेकर ₹64 के है। एक जेनेरिक ब्रांड है, लेकिन मार्केट में बहुत ही कम ही अवेलेबल है। और एक है पासीमॉल, इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड। पासीमॉल क्या है? पासीमॉल एक इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड बहुत ही अच्छा ब्रांड है। उसका 9 वेरिएंट आता है। टैबलेट्स आता है, इंजेक्शन, सिरप, सस्पेंशन, सॉल्यूशंस सब आता है, जो कि ₹9 से लेकर ₹231 तक मिलता है। T98 एक मैन्युफैक्चरिंग फार्मा लिमिटेड का है। ये T98 सबसे अच्छा ब्रांड, डोलो से भी अच्छा ब्रांड है T98। ये मैनकाइंड का जो जेनेरिक सेक्शन है उसका है। ये ₹13 से लेकर ₹40 का इसका 4 वेरिएंट ही आता है। ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है T98। आइए आगे जानते हैं एक्सपर्ट एक्सपर्ट एडवाइस फॉर द पैरासीटामोल, जो कि हमारे जो डॉक्टर्स है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, फार्मासिस्ट है, जो भी आपको मेडिसिन के बारे में जो एक्सपर्ट है आपको एडवाइस देते हैं, वो क्या एडवाइस करते हैं। पैरासीटामोल शुड बी टेकन विथ फूड और मिल्क टू बी प्रिवेंट अपसेट स्टोमक। अगर आपको कोई स्टोमक का कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, क्या कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी है, क्या पेट में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, अपसेट है, तो इसको आप खाली पेट कभी भी नहीं लीजिए। खाने के साथ और दूध के साथ लीजिए हमेशा। टेक इट फॉर डोज ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। डॉक्टर ने आपको जो डोज डिस्क्राइब किया है उसी हिसाब से लीजिए। डू नॉट टेक इंडाइजेशन रेमेडीज। पैरासीटामोल लेने के 2 घंटे के अंदर कोई भी इंडाइजेशन रेमेडीज मतलब जो एंटासिड्स है, एंटी गैस टैबलेट है, या आपका इनो हो गया, गैसोफास्ट हो गया, ये सब नहीं लीजिए। अवॉइड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। पैरासीटामोल खाने के बाद आप अल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका कोई लीवर डिजीज है, तो आप पैरासीटामोल लेने से पहले डॉक्टर को पूछिए, वो बताइए, उसी हिसाब से डॉक्टर आपका डोज जो एडजस्ट करेंगे। अगर आपको कोई किडनी फंक्शन या लिवर फंक्शन में या ब्लड कंपोनेंट्स कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, या सर घुमा रहा है, या किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है, तो आप प्लीज़ जाकर आपके जो डॉक्टर्स है या आपके जो मेडिकल के स्टाफ से या कोई भी आपके हॉस्पिटल पास में है, वहाँ जाकर बताइए, जो आपके रेगुलर मॉनिटर करेंगे कि क्या क्या आपको दिक्कत हो रहा है, या उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स के लिए जो जो मेडिकेशन चाहिए वो आपको दे देंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैंने पैरासीटामोल खाया तो मेरा वॉमिटिंग हो गया तो मैं क्या करूँ? देखिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके पैरासीटामोल खाने के 30 मिनट से पहले अगर वॉमिटिंग हो जाता है, तो 30 मिनट तक पैरासीटामोल आपके बॉडी में डिज़ोल्व नहीं हुआ होगा, इसीलिए पैरासीटामोल आप दूसरी बार खा सकते हैं। अगर 30 मिनट के बाद आपका वॉमिटिंग हो रहा है, तो पैरासीटामोल फिर से खाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पैरासीटामोल 30 मिनट में आपके बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है और काम करना स्टार्ट कर लेता है। और दूसरी क्वेश्चन में आ जाता है, व्हेन विल आई फील बेटर आफ्टर टेकिंग द पैरासीटामोल। पहली क्वेश्चन में मैंने बताया था 30 मिनट लगता है, तो यहाँ पर पूछा गया मैं पैरासीटामोल खाने के कितने देरी के बाद मुझे अच्छा लगेगा, तो ये है पैरासीटामोल खाने के बाद हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट के बाद आपको जो काम करना स्टार्ट हो जाएगा, आप बेटर फील करना स्टार्ट कर लेंगे। तो आइए तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं। डज पैरासीटामोल मेक्स बेबी स्लीपी। यहाँ पर पूछा गया है क्या पैरासीटामोल आपका बेबी को स्लीपी बनाता है।
नो, क्योंकि पैरासिटामॉल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग है। उसका काम स्लीप नहीं कराना है, क्योंकि एनाल्जेसिक का काम है वो पेन रिलीव कराता है और एंटीपायरेटिक है वो फीवर को रिड्यूस करता है। तो उसका कोई काम ही नहीं है जो ड्राउजी बनाए और स्लीपी बनाए आपको बेबी को। तो एक क्वेश्चन आप मन में मत रखना, क्योंकि पैरासिटामॉल आपको बेबी को स्लीपी नहीं करेगा। तो तीसरी चौथी क्वेश्चन में आता है, इज पैरासिटामॉल सेफ फॉर चिल्ड्रेन? इज पैरासिटामॉल इज सेफ फॉर चिल्ड्रेन, बट आपको उसको जो डॉक्टर के डोजेस, जितने भी डॉक्टर बेबी के वेट, हाइट और हेल्थ के हिसाब से जितना भी एडवाइस किया होंगे, जितने डोजेस 2.5 ml या 3 ml 4 ml या 10 ml जितना भी एडवाइस के डॉक्टर के प्रेस्क्राइब से जैसे ही था वैसे ही देना चाहिए, क्योंकि आपको गलत डोज नहीं देना चाहिए। अगर आप ओवर डोज देते हैं तो आपके बेबी को लिवर को अफेक्ट कर सकता है। यह आ गया चौथी क्वेश्चन, व्हाट आर द सीरियस साइड इफेक्ट्स टेकिंग एन एक्सेस ऑफ द पैरासीटामोल? अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ पैरासीटामोल खा लेते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? ओवर डोजेज ऑफ पैरासीटामोल में कॉजेज सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग लीवर इंजरी। ये आपके लीवर को बहुत ही बुरी तरह से इंजरी कर सकता है। लीवर के जो सेल से, लीवर के साइड वॉल से, लीवर के जो मसल से, वो उसको बुरी तरह से इंजरी कर सकता है। टेकिंग मोर देन द प्रेस्क्राइब डोज में भी ऑल्सो कॉज किडनी इंजरी, क्योंकि आप लोग जानते नहीं हैं, हमारे जितने भी मेडिसिन हम खाते हैं वो फिल्ट्रेशन किडनी में भी होता है। तो इसलिए एक अगर हमने ओवरडोज खाया तो ये आपके किडनी को इंजरी कर सकते हैं। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, आपके ब्लड के जो प्लेटलेट है ये प्लेटलेट को कम करवा सकते हैं, जिससे कि आपके ब्लड क्लॉट नहीं होंगे। इवन इट्स कोमा, आपको कोमा भी ले जा सकता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ एन ओवरडोज इंक्लूड नौसिया, वोमिटिंग एंड जनरल टायर्डनेस। ये आपको नौसिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है और जनरल टायर्डनेस हो सकता है। Immediately consult with a doctor or reach a emergency in case of the suspected overdose. अगर आपको पता चला कि आपने ओवरडोज ले लिया तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, कोई भी इमरजेंसी है तो वहाँ पर जाइए। थैंक यू टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।